96 वर्ल्ड कप के बाद जब मैं रोया था तो मैंने फ्रंट पेज पे देखा सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट आया था कि विनोद रोया, मैं भी रोया। सुनील एक ऐसा इंसान है जो सोने की तरह है, हर आदमी को मदद करता है। एज एन एक्टर आई थिंक सुनील इज ग्रोन एंड एज अ मैन ही इज मोर देन गोल्ड, ही इज डायमंड, आई डोंट नो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट इन माय लाइफ। हिंदी की सब्जेक्ट थी एंड ही वाज आस्क्ड टू रीड अ लाइन फ्रॉम अ चैप्टर। इन दैट इट वाज लकड़ियों के भाव बहुत बढ़ गए हैं। लकड़ियों के भाव बहुत बढ़ गए। हाँ, तो सुनील जब भी खड़ा हुआ बोलने के लिए तो उन्होंने बोला लड़कियों के भाव बहुत बढ़ गए। अरे तूने बोला। सुनील, बिल्कुल शुरू में जो है माना ने ये बताया कि आपने उनको एक कार्ड लिखा था, नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स वुड आई हैव थॉट, और कई डॉट 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 छोड़ दिए थे आपने। वो डॉट 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 आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं कंप्लीट किया क्योंकि शादी हुई हमारी जी। और नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई थिंक शी वुड लव मी, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक्सेप्ट करेगी और मेरी शादी होगी उसी लड़की के साथ। आज 10 साल हम साथ रहे, उसके बाद 10 साल शादी को हो गए। तो 20 years we've been together and that's a long time. आपकी शरारतों के बावजूद? हाँ, शरारतों के बावजूद। इसीलिए मैं क्योंकि वो जो एरिया था जो आपने देखा वो बॉर्डन रोड में है, नेपियन सी रोड में है, उसे हम पेस्ट्री पैलेस या वंडर वर्ल्ड कहते थे। दो जगह जहाँ हम काफ़ी लोग, जैकी दा और हम काफ़ी लोग वहाँ हैंग आउट करते थे जी। और शरारती नहीं थे, लेकिन हाँ शाम को लड़कियां देखने वहाँ शाम को बाइक पे लेके बैठा करते थे। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो दैट्स व्हाई। मैं पूछता हूँ जरा, अरे भाई जरा तशरीफ लाइएगा। आपकी मुलाकात सुनील से पेस्ट्री पैलेस के अगल बगल कहीं हुई या कहीं और हुई? This was about 20 years ago. I think he used to see me when I used to go down to the library. I was the snooty bookworm type of person. And he saw me there first and he told my sister and you were in the same group and stuff, that he wanted to meet me. And we met at a party and it took off from there. तो आपकी पहली डेट पर जो है आपको सुनील कैसे आदमी मालूम हुए थे? आपको घोड़ा गाड़ी में ले गए, गाड़ी में ले गए, मोटरसाइकिल पे ले गए? He organized a motorbike. And such a motorbike, which was like, you know, the motorbike those days, which he did not know how to ride. So when we went, इस बात पर हमेशा controversy रही है, and it's always going to be that and way. he didn't know how to ride it. And Marine Drive, we're like racing up and down, and this guy starts braking. So I'm like, you know, hitting against him. Yeah, very like, yeah. नहीं ये बात गलत बात है। एक्चुअली बाइक मैंने डेफिनेटली ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन बाइक दोस्त की थी and I didn't know how to ride that bike. It was a new Honda 5-stroke. और नीचे तो चला गया asking her whether she said she liked bikes. मैं जानता था कि she liked bikes. So I took her there. और suddenly I realized कि यार ये बाइक तो अलग है, आम बुलेट जैसे नहीं है या जावा जैसी या यज़दी जैसी जो उन दिनों की बाइक होती है वैसे तो नहीं। तो दोस्त मेरा जो ऊपर देख रहा था उससे मैं पूछ रहा था कि how do I start it? मैं किक ढूंढ रहा था और वो सेल्फ स्टार्टेड था और फिर नेचुरली गियर्स भी अलग थे, बुलेट का कंप्लीट सिस्टम ही अलग है। तो इट वाज अ नेचुरल जर्क। उसे ऐसे लग रहा था कि आई वाज फ्लर्टिंग विद हिम। No, and what about the time you adjusted the rear view mirror to my face and kept saying, "Oh, beautiful." I'm like, "What? No, beautiful drive, beautiful drive." लेकिन मारा जिस तरह से भी वो Oh, I चाहे loved किक it, मार के enjoyed स्टार्ट हुआ या चाबी से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट बड़ा अच्छा था। And what is real Extremely begun is like more than half done. Definitely. एक और साहब हैं जो सुनील शेट्टी को आपसे भी पहले से जानते हैं, जिनको इत्तेफाक से मैं भी थोड़ा बहुत जानता था। मैं दावत देता हूं कि शेट्टी साहब खुद तशरीफ लाएंगे। आइए सर, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। जो शेट्टी साहब का रेस्टोरेंट था वो इत्तेफाक से जहाँ मैं उस वक्त रहा करता था उसके काफ़ी करीब था और शेट्टी साहब के रेस्टोरेंट में कभी कभार मेरा भी आना जाना रहता था। शेट्टी साहब, जब आप ये रेस्टोरेंट चला रहे थे तो सुनील भी जाहिर है कि उसमें शामिल होते होंगे, उसमें आपकी मदद करते होंगे। जब बच्चा था ना, वो छोटा था,
छोटा था। अभी फिर वो उसका सब पढ़ने का बाद शामिल हुआ। फिर वो रेस्टोरेंट पे बैठते थे, तो ज़्यादा जिसको हम बम्बई की ज़बान में गल्ला कहते हैं वहाँ बैठते थे या अंदर किचन में देख रेख करते थे? दुकान में आता था, ऐसा गले में बैठता ऐसा नहीं, तो ये मैनेजमेंट करता था। मैनेजमेंट। जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं रेस्टोरेंट में तो हूँ ही, लेकिन इसके अलावा जो है अब मैं फिल्मों में भी जाऊँगा, तो आपको कैसा लगा था कि अरे यार ये तो यार ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, या ये नहीं करना चाहिए, आपको कैसा लगा था? ऐसा कुछ नहीं, वो उसका जो मन में जो आया वो कुछ करने का हम फ्री था। बच्चे लोग के वास्ते हम फ्री छुड़ता था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो करना है करो, किस्मत है ऑफ कोर्स, और मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन एजुकेशन अपना जरूर कंप्लीट करो। दैट इज वन थिंग ही ऑलवेज दो, एंड आई थिंक दैट इज मोर सो बिकॉज ही वाज नेवर एजुकेटेड, ही डिडंट गेट अ चांस. He came off when he was 9 years old and absolutely uneducated. So he always stressed this point that, you know, children need to be educated. और उसके बाद he never ever stopped me from doing anything, whatever I wanted to do. इसलिए आपके एक दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। अजय साहब, अजय जो है सुनील के बहुत ज़मानों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुनील बता रहे थे कैसे वो स्कूल के ज़माने में क्रिकेट के लिए दीवाने थे, अब भी हैं, लेकिन चूँकि पिताजी भी मौजूद हैं, माना भी मौजूद हैं, तो सब शरीफाना बातें बता रहे। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं ऐसी सब चीज़ें जैसे बड़े मासूमियत के साथ। वो बताएगा नहीं क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसके बारे में मुझे नहीं तो हमको कोई एतराज़ नहीं, अगर आप उनके बारे में बता। तो ये जो है क्रिकेट जैसी मासूम चीज़ें करने के अलावा और स्कूल में क्या क्या करते थे? जैसे स्कूल में बहुत ही शरारती था जी, कोई ना कोई प्रैंक्स कभी हमेशा करते रहता था जी। जब भी स्कूल में क्रिकेट के लिए उसे बोला गया था, इन ही हैड प्लेड अ वेरी गुड मैच एंड बिकॉज ऑफ हिम द स्कूल टीम हैड वन, सो इन द असेंबली ही वाज अनाउंस्ड लाइक ही वाज स्कोर्ड सो मेनी रन्स, टुक सो मेनी विकेट्स, सो ही वाज गिवन दैट ऑनर इन द असेंबली। फिर क्लास में जब भी गए वो दिन पे, तो हिंदी की सब्जेक्ट थी एंड ही वाज आस्क्ड टू रीड अ लाइन फ्रॉम अ चैप्टर। इन दैट इट वाज लकड़ियों के भाव बहुत बढ़ गए हैं। लकड़ियों के भाव बहुत बढ़ गए। हाँ, तो सुनील जब भी खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो उन्होंने बोला लड़कियों के भाव बहुत बढ़ गए। अरे तूने बोला। हम लोग अजय साहब से भी बातें कर रहे हैं और सुनील कह रहे हैं कि नहीं वो अजय ने कहा था, अजय कह रहे हैं नहीं सुनील ने कहा था। बहरहाल ये तहकीक करनी पड़ेगी कि वाकई उस ज़माने में लड़कियों के, मेरा मतलब है लकड़ियों के दाम बढ़े थे या नहीं बढ़े थे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। देयर इज समबडी हु बिलोंग्स टू द सेम लीनिएज इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो तशरीफ लाएं यहाँ। क्या इधर आइए। अनूप गांधी साहब इनके बहुत बचपन के दोस्त हैं। ये क्या आपको पकड़ के कह रहे थे, जरा मुझे बताइए। नहीं, आज सुबह ही हम लोग की मैच है सैटरडे पे, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। ये नो आइडिया उसको भी है, तो इनको पता नहीं था। अच्छा, इनको ये भी नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या क्या अभी बता देने वाले हैं। सुनील, ये प्रोग्राम, आई लव द प्रोग्राम, लेकिन the only bad part about the program I would say is yeah, too much is revealed. Too We are much very is revealed. bad people. Suneet. We like to reveal. So That's it's the like part of the you program that we come love. on the show and you get whacked all the time. Yes, 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 yes. लकड़ियों के दाम अब भी बहुत महंगे हैं। But we find a few. नहीं, देयर इज नो डाउट कि शरारती तो थे ही जी, प्रैंकस्टर तो थे ही, एंड अब भी है, एंड आई थिंक इट्स बेटर टू बी ऑन द गुड साइड ऑफ द प्रैंक्स। सुनील बाकायदा मतलब सीरियस किस्म के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और अब भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। और ये आपको सिर्फ मेरे कहे से मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसे साहब से इसकी जो है गवाही दिलवा सकता हूँ जिनकी बात आप टाल ही नहीं सकते। आप मेरी बात अगर नहीं मानते तो इन साहब से पूछ लीजिए। आइए, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप लोगों की आपस में मुलाकात कैसे हुई? वही एक क्रिकेट मैच, चैरिटी मैच के टाइम हुई, और उस समय से सुनील
मैंने एक बार पेपर में भी पढ़ा था कि 96 वर्ल्ड कप के बाद जब मैं रोया था तो मैंने फ्रंट पेज पे देखा सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट आया था कि विनोद रोया मैं भी रोया, तो उस हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। मैं बोला कोई तो भी है बॉलीवुड में जो मेरा फैन है, हो कि नहीं? साथ साथ मैं रोया था बिकॉज आई गॉट द फीलिंग कि नहीं, देयर इज दिस सिंसियरिटी वेयर ही फेल्ट वी कुड विन एंड यू स्टार्ट रिलेटिंग टू हिम, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर, समवन यू एडमायर, अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट साउथपॉज that have ever played for the country. Undoubtedly, You know, undoubtedly. one of the finest stroke players. Even today, Vinod is a delight to watch. एक और साहब हैं, मैं उन साहब को बुलाता हूँ, उनसे बातें करते हैं। आप जाइएगा मत, प्लीज तशरीफ लाइए यहाँ। What a It's nice to be here for you. परवेज मिस्त्री साहब यहाँ तशरीफ लाइए। परवेज साहब, ये अपने सुनील जो हैं, जी। हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम फ्रॉम? हाउ मेनी इयर्स डू यू नो हिम? I think he was in the batch at the Wankhede Stadium. Wankhede. Started just about when Wilson got over and then And moved then to he Wankhede. shifted to Wankhede. That would be about, what, nearly 30 years ago, 20 years 25 years ago. I feel I owe practically everything to him क्योंकि martial arts is something that disciplined me completely. अगर martial arts का background नहीं होता तो आज सुनील शेट्टी actor definitely नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी कोई स्टूडियो, I had never seen a studio in my life, I had never seen a film shooting in my life. और जब मैं आया तब एक्शन फिल्मों का दौर था, तो एक्शन के वजह से मुझे एक मौका मिला, दो चांसेस मिले और इतने सारे चांसेस मिले वेयर आई ऑल्सो लर्न एक्टिंग अलॉन्ग द वे। एक और साहब हैं, आपके दोस्त भी हैं, तो हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। हाँ साहब, जरा आप क्या कह रहे हैं सुनील साहब से? अन्ना, what's happening? बाबा प्लीज तशरीफ लाइए। यकीनन आप लोग इनको जानते ही हैं। Bloody shooting late. संजय, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आइए संजय, You आइए। can do anything. आपकी और बॉडी बिल्डर साहब की दोस्ती कब की है? मैं सुनील को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन हम लोग की एक्चुअल दोस्ती हुई कांटे की शूटिंग पे, जहाँ भाईचारा हो गया था एक्चुअली। उसके बाद रहेगा जिंदगी भर। Definitely. ये और मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, जो अजय ने बोला था लकड़ी वाला, ये सुनील नहीं बोला था। दिन में बाबा का 4 बार फोन आता ही है पूछने की माना कैसी है, माना के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। बट आई टेल यू वन थिंग, आई वोंट कॉल हिम अ मैन, आई कॉल हिम अ बॉय, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल हिम बाबा। ही इज एक्चुअली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, one of the finest human beings you will find in this industry. The biggest child has gone through hell for so much he hasn't done. You know, he went through everything, fought it. He's going through so much even now, but comes out he's stronger always every there time. every time. And today, if you call Baba up today and say, Baba, this is my problem, he'll leave everything and come for you. So, I think all our वैसे संजय के बारे में जो कह रहे थे सुनील के, वो दिन में 4 बार फ़ोन करते हैं कि भाई तुम माना के साथ ही हो ना, बच्चों के साथ ही हो ना। वो क्यों करते होंगे? क्योंकि शैतान है। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप ही ने कहा था कि लड़कियों के दाम बहुत बढ़े। ये आप ही ने कहा। माना अब तो आपको यकीन हो गया था, इसलिए वो फ़ोन करते थे, तहकीक करते रहते। नहीं, और भाई मैं मानो को भी बोला था, मैं बोला कि धोती भेजता हूँ एक और एक crown। मुकुट भेजता हूँ जी। और ये ऐसे ऐसे करके एक ऐसे तस्वीर चाहिए मुझे, ताकि मैं मंदिर में रखूँ अन्ना की। अच्छा, एज अ को-स्टार, बतौर को-स्टार के आपका तजुर्बा सुनील के साथ कैसा रहा है? और वो इंडस्ट्री में आप तो जानते हैं कैसे लोग होते हैं, और सुनील एक ऐसा इंसान है जो सोने की तरह है। जो इसने मेरे बारे में, वो खुद वैसे ही है, हर आदमी को मदद करता है। As an actor, I think Sunil has grown as an actor, you know, and
I see some of his old films, देखता हूँ, हंसी आती है जब देखता हूँ अन्ना को। लेकिन कांटे ये सब जो इनका जो नया लॉट है, if you see Sunil's growth is tremendous as an actor. And as a man, he's more than gold, he's diamond, I don't know, he's one of the best human beings I have met in my life. कुछ और लोग हैं जो अब सुनील के उस करियर के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं जो सुनील का फिल्म करियर है। प्लीज तशरीफ लाएं आप दोनों। आए राजीव, आइए आप यहाँ। सुनील, आपकी दोस्ती के दौरान ही जो है फिल्मों में आए। एब्सोल्युटली फिल्मी कीड़ा जो बोलते हैं ना, फिल्मी कीड़ा लगाने वाला शबीर के वजह से फिल्मों बिकॉज में एक चीज थी, जब भी हम इसके साथ जाते थे, पीपल यूज्ड टू लुक एट इट एंड देन वी टुक एडवाइस फ्रॉम राजीव व्हाट ही शुड डू। The truth is कि शबीर was very determined. He used to every day tell me कि he's got something, there's something in Sunil that is outstanding and he's going to be a big star one day. So I analyzed the whole thing and फिर मैंने JP Singhal साहब जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मैंने उनका नाम suggest किया and I called him up and to take his stills because first before you start acting you look at the person photographing. JP सिंघल साहब ने इनके अंदर क्या देखा होगा या क्या नहीं देखा होगा, क्यों ना हम सिंघल साहब से पूछें। सिंघल साहब तशरीफ लाइए। आइए सिंघल साहब। सिंघल साहब, पहली बार जब ये आपके सामने आए तो आपको क्या लगा कि भाई ये क्या मतलब एक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? ये शबीर के साथ में मेरे स्टूडियो में आए जी। अब वहाँ पर जब मैंने इनको देखा, ये शर्ट पहने हुए थे, इस शर्ट के अंदर से ही इनके डोले मुझे नज़र आ रहे थे, फट के बाहर आ रहे थे। तो मुझे इन्हें लगा कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मैंने पूछा कि सुनील क्या तुम वर्कआउट करते हो? बोले कि यस सर। मैंने यार तो फिर इधर आओ, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू रिमूव योर शर्ट, क्या मुझे तुम अपना जिस्म दिखा सकते हो? इन्होंने अपनी शर्ट उतारी और उतार कर इस तरीके से पहले पोज किया और ये पहले पोज किया तो जो आर्म जो है ये पोज करने के बाद में देन ही टर्न्ड इनटू इन दिस स्टाइल। और ये चीज़ देखने के बाद में मैं इतना खुश हुआ कि जैसे कोई मुझे रियल लाइफ टाइम का हीरो मिल गया। और मैं बोला सुनील यू बिकम हीरो, तो मैं कोई रोक नहीं सकता हीरो बनने से। इनकी बलवानी के साथ साथ जो है फिल्मों में इन्होंने बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग भी जमा की है, जो आप जानते ही होंगे। मैं आपकी एक फ़ैन को बुलाना चाहता हूँ। रवीना, आपकी और सुनील की मुलाकात जो है कब की है? सिंस व्हेन डू यू नो ईच अदर? टू लॉन्ग, बहुत अरसा हो गया जी। भी याद भी नहीं आता जी। इनके बच्चे भी बड़े हो गए। तो जब आप पहली बार मिली कि सेट पे भाई एक और हीरो आया आपके साथ, आप तो तब तक काम कर चुके हैं, तो आपको कैसा लगा यार कौन है नया हीरो, मतलब कैसा है, देखें ज़रा क्या करता है क्या नहीं? पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इनके बारे में कि मैं सोचूं ये कपड़े बड़े शानदार पहनता है रोज, बाद में पता चला इनकी खुद की दुकान थी कपड़ों की। पर उसके अलावा हाँ ये कहना चाहूँगी कि ये तो तब की बात है, लेकिन अभी अगर कहना चाहूँ तो एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते एंड एवरीथिंग, आई थिंक ही एज अ फ्रेंड इज़ माई बैकबोन। इन्होंने मुझे बहुत बार वार्न किया कि रवीना ये मत कर और मैंने वो किया, पर उसके बाद ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ फ्रेंड हु सेज देखा मैंने बोला था ऐसा होगा, तो अब जाओ मरो। ही एक्सेप्ट्स यू बैक कि ठीक है यू मेड अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम यार, चल वापस कुछ और करते हैं मस्ती में। सो दैट्स हिज बिगेस्ट क्वालिटी आई थिंक, एंड दैट्स व्हाट आई वैल्यू अबाउट हिम एंड माना बोथ ओवर हियर। दे हैव बीन गुड, सॉलिड एंड रॉक सॉलिड फ्रेंड्स।
आई रिमेंबर जब मैं करियर छोड़ रही थी, जब मैं कह रही थी चलो मेरा बैकअप टाइम आ गया अभी, बोरिया आप ऐसा बिस्तरा क्यों कर रहे बांध जैसे के आप रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हैं? बोरिया बिस्तरा, वो आई एम लिटिल ऑलवेज टॉक एनिमेटेडली। ही वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझे कहा कि तू ठहर जा, बहुत पोटेंशियल है तेरे में तुझे बहुत कुछ देखना है, तू बहुत जल्दबाजी कर रही है, आराम से सोच समझ के कर जो भी करना है। और मैं कहा नहीं नहीं, आई एम कन्विंस्ड या सुनील, मैं सोच रही हूँ बस हो गया अभी ये वो। Cut to 3 years later, first phone call was to him, and I knew he would be there standing by me. That is what I was saying. He's like a security blanket. You know, you get into trouble and anything, and Sunil will be there. इसलिए बाकी इंडस्ट्री वाले सब इसको अन्ना इसलिए कहते हैं क्योंकि that elder brotherly, he's so protective about you, and I think he's gained that respect not only from me but from everybody in the film industry. I got paid for it.